थी। दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज पर कुछ खोजी लोग सफर कर रहे थे। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जिसका काम मौसम का हाल बताना था। सरकार ने उसे इस टापू पर इसलिए भेजा था ताकि वह वहाँ के बदलते मौसम का पूरा साल ऑब्जर्वेशन कर सके और फिर वापस लौटे। डेविड को 1 साल तक टिकने के लिए खाना और जरूरी सामान सब दे दिया गया था। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस टापू तक पहुँचे। बोट से उतरकर जब सबने आइलैंड का मुआयना किया तो देखा कि यह पूरी तरह वीरान था। वहाँ सिर्फ एक लाइट हाउस और एक छोटा घर था जहाँ डेविड को रहना था। इससे पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर तैनात था जिसने पूरा साल अकेले रहकर डाटा कलेक्ट किया था। अब उसे वापस जाना था और डेविड उसकी जगह लेगा। लेकिन जब कैप्टन और बाकी टीम घर में दाखिल हुए तो हैरान रह गए क्योंकि अंदर रॉबर्ट का कोई पता नहीं था। उसका सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। सबको शक हुआ कि शायद वह लाइट हाउस में होगा। कैप्टन और डेविड वहाँ पहुँचे तो देखा कि लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। कई बार दस्तक देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर ग्रूनर नाम का आदमी मिला। जब उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने कहा वह मर गया है, समंदर की तरफ गया था, कभी लौटकर नहीं आया। ये सुनकर सब चौंक गए। कैप्टन ने डेविड से कहा कि चाहे तो अभी जहाज के साथ लौट चलो, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसे उम्मीद थी कि सरकार को सटीक मौसम रिपोर्ट देने पर उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। कैप्टन ने उसे एक गन दी और चेतावनी देकर चला गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं लगी। अब डेविड अकेला रह गया। डेविड ने घर व्यवस्थित किया। रात को उसे एक दराज में रॉबर्ट की डायरी मिली जिसमें टापू और रहस्यमयी प्राणियों का जिक्र था। कुछ स्केच भी बने थे। अगले दिन मौसम का डाटा लेने गया तो समंदर किनारे अजीब तरह से सजाए गए पत्थर और शेल्स देखे। उसने सोचा ये ग्रूनर का काम होगा, लेकिन रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही वह पास गया, गेट के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। डरकर डेविड बेसमेंट में छुप गया। दरार से उसने देखा कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि वही रहस्यमयी क्रिएचर थी। खुद को बचाने के लिए डेविड ने चाकू से उसकी आंख पर वार किया। प्राणी चीखता हुआ भाग गया। सुबह बाहर निकला तो रेत पर अजीब पैरों के निशान मिले जो समंदर तक जाते थे। उसे समझ आया कि डायरी की बातें सच थीं और यही वजह थी कि ग्रूनर ने लाइट हाउस चारों ओर से बैरिकेड किया था। डेविड ने भी अपने घर को नुकीली लकड़ियों और आग की तैयारी से सुरक्षित किया। संयोग से उसे एक बॉक्स में गन और गोलियां भी मिल गईं। रात को दर्जनों क्रिएचर्स ने हमला किया।